ये सब तो होना था ना समझा। तुम दिल क्यों छोटा कर रही हो अपना? सब कुछ जानने के बावजूद तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं अपना दिल छोटा क्यों कर रही हूँ। तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितना खुश हो गई थी ये जानकर कि अम्मी ने इनकार कर दिया है। दिल में उम्मीद जाग गई थी, आंखों में सपने बसाने लगी थी मैं भी क्या करता। मुझे जब ये सब पता चला तो खैर अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं है। हमने तो प्लान बना रखा है ना। 6-8 माह में मैं उससे जान छुड़ा लूंगा। असवर 6-8 महीने एक बहुत लंबा अरसा होता है। जानता हूँ, एहसास है मुझे, पर मैं भी क्या करूं। अम्मी को नहीं खो सकता। बस औरत के नसीब में होता है रिश्ते खोना। मर्द तो जैसे तैसे करके अपने रिश्ते बचा लेता है। असवर मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं कर सकती। तुम कुछ तो करो प्लीज, इसको रोकने की कोशिश तो करो। समरा प्लीज, तुम मुझे कमजोर कर रही हो प्लीज। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी कैफियत बता रही हूँ। जानता हूं मैं, पर मेरी मजबूरी भी तो समझो ना। हाँ, मुझे तुम्हारी मजबूरी ही तो समझनी चाहिए। कल मिलो मुझसे, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुझे नहीं मिलना तुमसे। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं उसी पार्क के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्लीज आ जाना। असवर मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, मत आना, पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। कब हुआ ऐसे हुआ इश्क हमें कुछ ना पता, कहना है बहुत कुछ वक्त ना मेरा। समरा, तुमने फिर से मेरी चादर ले ली? यार मैं नायला के घर जा रही हूँ, जरूरी काम है। 1-8 घंटे में आ जाऊंगी, अम्मी को बता देना। मैंने कल ही धोई थी चादर। अगर मेरी चादर गंदी नहीं होती तो मैं तुम्हारी चादर नहीं पहनती, और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं उतार देती। अच्छा ठीक है, रहने दो, जाओ और जल्दी वापस आ। चलो, अल्लाह हाफिज। सलमान रुक जा, जाने दे। चल चल, अबे तुम मेरे साथ चल, आ जा। अबे लेकिन मेरी बात तो सुन। अबे मत कर, पिछली दफा का भूल गया क्या? अबे ये सवारी कहाँ को जा रही है? मत्थे मतलब उसके एम ही बिला वजह। सोच, शाजिया शाजिया सलमान, कितना अच्छा लगेगा ना ये नाम। हाँ लगता है उसके हाथों का अपने चेहरे पर निशान भूल गया तू। भाई बड़े अरसे के बाद दीदार कराया तुमने। है अकील, कहाँ चला गया था तू? है लगता है मेरी उस दिन वाली मार भूल गए हो। लगाऊं क्या एक और? हाँ तो लगा दो ना। मैं भी तो चाहता हूं कि तुम्हारे मुलायम हाथ मेरे चेहरे को छुए। अच्छा, तो मेरे इन मुलायम हाथों के फिंगरप्रिंट के निशान भूल गए हो तुम लगता है। अबे चली गई। एक बात बता, हाथ तो बहुत भारी होगा इसका। जबड़ा टेढ़ा हो गया था मेरा। अच्छा देखा।
आज गई, हम भी चलें? पता है मेरे को। फिर सुधर जाना। क्या हो गया, तुम घबराई भी क्यों? प्लीज चलो यहाँ से जल्दी से। चलो चलो। ओके। तो मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? तुम्हें समझाना है। वो कोशिश तो तुम फोन पे भी कर चुके हो। समरा, अब ऐसे तो बात मत करो ना मुझसे। असल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सोचती हूँ कि इस दफा कुछ ना सोचूं, मगर जैसे ही तुम सामने आते हो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। दिल करता है या तो शाजिया को जहर पिला दूं या खुद जहर पी लूं। दोगली शख्सियत हो गई, मुनाफिक हो गई हूं मैं। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे साथ। कहाँ? कोर्ट मैरिज करना है। अब जो होगा देखा जाएगा। चलो, मैं तो तैयार हूं। अब क्या सोच रही हो? समरा, किसी को बातें सुनाना ना और इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। कर गुजरने की हिम्मत होनी चाहिए, और अगर कर गुजरने की हिम्मत नहीं है तो इंतजार करना चाहिए, और वही इंतजार करने को मैं तुमसे कह रहा हूं। नहीं है ना भरोसा? अगर भरोसा होता तो इतनी बेतबारी नहीं होती। मुझे घर जाना है। क्या? तुम ना सच में पागल हो। असल मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं कर सकती, और मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मुझे थोड़ा वक्त दो। उसके बाद या तो फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगी, वरना तो मेरी बात मानना। कौन सी बात? कोर्ट मैरिज। ठीक है, ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं समरा, ये वो आखिरी तीर है जो कि तुम पहले चलाने जा रही हो। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। क्या मतलब है इस बात का? मेरा मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बेहतर यही है कि तुम खुद सोचो। शाजिया, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है? ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ बोलो तो। अरे कुछ बताओ तो शाजिया। क्या हुआ शाजिया को? पता नहीं, अम्मी कुछ बता ही नहीं रही है। क्या हुआ है शाजिया? किसी ने कुछ कहा है, तंग किया है? आओ मेरे साथ चलो। वो तुम डर क्यों रही हो? मैं साथ चल रही हूँ, मुझे बताओ। अभी मैंने थप्पड़ मार दिया। किसे? सलमान को। अभी वो परेशान करता था मुझे, आए दिन रास्ता रोकता था, आवाजें देता था। एक दो बार तो उसने
हाथ भी पकड़ा मेरा। मैं थप्पड़ ना मारती तो और क्या करती। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं भी जाके अमजद को बताती हूँ। तुम तो ठहरो। आप मुझे क्यों रोक रही हैं? अगर कुछ कहेंगे नहीं तो ऐसे उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। मैं अभी उसकी माँ से बात करती हूँ। तो आप मुझे क्यों चुप करवा रही हैं? समरा कह रही हूँ ना, मैं उसकी माँ से बात करती हूँ। अगर मेरे बात करने पे भी नहीं सुधरा तो मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी। बिल्कुल ठीक किया तुमने थप्पड़ मार के। अगर मैं होती ना तो मुंह तोड़ देती उसका। मुझे माफ़ कर देना शाजिया, क्योंकि अब जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रही हूँ, इसके बाद शायद तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहो। आखिर मैं क्या करूँ? ये सब करना मेरी मजबूरी है। असफर की मोहब्बत ने मुझे खुद गर्ज बना दिया है। हमारे बीच जो भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी। तुमसे नफरत की वजह मेरी मोहब्बत है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या बात है, अब तक नाराज है मुझसे? नहीं। जैसे मैं आपको जानती ही नहीं। अच्छा, तुम जानती हो मुझे? क्या है खावर, माफी तो मांग चुकी हूँ ना आपसे, अब बस भी करें। अपनी मनमानी करने के बाद। अच्छा, तो इसका मतलब है अगली बार मनमानी से पहले माफी मांग लूंगी। माफ कर देंगे? माफ किया मैंने बाबा, माफ किया। क्या है? कुछ नहीं। वो शादिया खुश है ना? बहुत खुश। बहुत अच्छी है हमारी बेटी। अल्लाह ऐसी फरमाबरदार औलाद सबको दे। हाँ, अल्लाह सबको फरमाबरदार और नेक औलाद दे। आमीन आमीन। देखो, उसे कभी भी कुछ भी चाहिए हो ना तो बिला झिझक मुझे बता दे। कैसी बात कर रहे हैं, इसी बात की तो हैरत है मुझे। मैं पूछ पूछ के थक गई हूँ खावर, और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। समरा से कहो ना, वो पूछे उससे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, समरा से कहती हूँ। वैसे आपने एक बात नोट की है ना, प्यार है दोनों में। सही बात। मैं तो परेशान हो जाती हूँ, शाजी की शादी के बाद समरा क्या करेगी? वो तो उसकी मर्जी के बगैर इधर से उधर भी नहीं होती है। वैसे एक बात है, बहनें हों तो इन जैसी। सही कह रही हो। मैं तो बस दुआ करती हूँ खावर कि अल्लाह मेरी बच्चियों को खुश रखे, अल्लाह समरा के भी नसीब खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। वो तुम्हारा नालायक बेटा कहा। क्यों खावर ऐसी बातें करके अपना ही दिल बुरा कर दे? वो इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा, अब उसकी वकालत मत करो, जाके देखो उसे कहाँ है। जबरदस्ती भेज रहे हैं, आपके पास खड़े होके बातें ना करो। अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। चले आए। मुझे माफ़ करना सलमान, मैंने उस रोज़ आपसे बड़ी बदतमीजी की।
मैं समझ नहीं पाई तुम्हें। नहीं नहीं, ये क्या बकवास लिख रही हूँ। हैंड राइटिंग भी मेरी है, फंस जाऊंगी। सिंपल सा नंबर दे देती हूँ, बाकी काम फोन पर करूंगी। नंबर क्या है शाजिया का? ओ हाँ, याद आ गया, 0343। रात 12 बजे से पहले कॉल मत करना। समरा, ये अब तुम कहाँ चल दी? और नाइला के घर। अभी कल तो गई थी। जी। तो फिर आज क्यों जा रही हो? अम्मी आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती है। पीछे नहीं पड़ जाती, समझा रही हूँ बेटा कि ये रोज का आना जाना अच्छा नहीं है। कभी देखा है कि वो हमारे घर आई हो? बस तुम हो कि हर वक्त चली होती है, मैं नाइला के घर जा रही हूँ, नाइला के घर जा रही हूँ। अम्मी अब तो मैंने उसे वादा कर लिया है ना, आइंदा नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, घर में इतना काम पड़ा हुआ है, कुछ बहन का ही ख्याल कर लो। 2 दिन की मेहमान है, अच्छा लगेगा कि वो सारे काम करे। मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। 1 मिनट, ये चादर शाजिया की क्यों पहन के जा रही हो? मैंने अपनी चादर धुलने के लिए डाली है ना, तो ये ना पहनूं? अगर इसमें भी एतराज है तो बोल दे। अच्छा बस करो, गज भर लंबी जुबान है तुम्हारी। जाओ और जल्दी वापस आओ। अल्लाह हाफिज। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता।
अरे समरा, तुम कब आई वापस? अम्मी बस अभी अभी आई हूँ। नायला घर पे नहीं थी। क्या बात है बेटा, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ अम्मी, बाहर धूप इतनी थी तो बस चक्कर आ गए। किसका सर चकरा रहा है? और ये यहाँ कैसे आई? ये जो गई थी नायला के घर। तुमने अभी तक अपनी शॉल नहीं धोई? क्या बात है समरा, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। हाँ, मैं भी यही पूछ रही हूँ। अब तुम एक काम करो, तुम जाके रूम में रेस्ट करो ना। हाँ, शाजिया बिल्कुल ठीक कह रही है, रेस्ट करोगी तो ठीक हो जाओगी। वैसे एक बात बताओ, सुकून मिल गया तुम्हें अब? मैं मना कर रही थी गर्मी में बाहर मत जाओ, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? यार अम्मी, अभी तो मत करे, बाद में कर लीजिएगा। तुम मेरी माँ मत बना करो। उठो बेटा, शाबाश। जाओ समरा, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ, जाओ। जी अम्मी। देखो तबीयत खराब कर लिया। और लाओ, पियोगी? नहीं। चलो आराम कर लो थोड़ी देर, और कुछ भी चाहिए हो फौरन आवाज देना, ठीक है? शाजिया, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ समरा, बताओ ना कुछ। मुझे माफ कर दो शाजिया, मैं बहुत बुरी हूँ। समरा, हुआ क्या है, बताओ तो सही। कुछ नहीं। समरा प्लीज मुझे तो कुछ बताओ ना। बस बताओ। अम्मी, अम्मी, हाय शाजिया, क्या समरा ने आपको कुछ बताया है? तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्या मतलब? अगर उसने मुझे कुछ बताया होता तो मैं यहाँ सर पकड़ के खड़ी होती। पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अम्मी, ये बात आप आराम से भी कर सकती थी ना, इस तरह से कहने की क्या जरूरत थी? कहाँ जा रही है? उससे पूछने के लिए कि क्या हुआ है। यार अम्मी प्लीज। देखो शाजिया, मैंने 1000 दफा कहा है मेरी माँ मत बना करो। अम्मी, बात समझने की कोशिश करें। इस वक्त वो बहुत डिस्टर्ब है और मुझे पता है कि आप उसे कुरेदने जा रही हैं। तौबा है वैसे। अम्मी, अम्मी बात, अम्मी। कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? मैं ठीक हूँ अम्मी, मुझे क्या हुआ है? अम्मी, आपसे कहा था ना उसको थोड़ी देर आराम करने दें, लेकिन आप भी ना। तुम कुछ छुपा रही हो हमसे? तुमने कुछ कहा है अम्मी को? बताऊंगी तो मैं तब ना जब मुझे खुद कुछ पता होगा। तुमने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया। समरा, इसी बात का तो मुझे डर है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? प्लीज अब ये मत कहना कि गर्मी की वजह से तुम्हारा सर चकरा गया।
नहीं, बस तुम दूर जा रही हो ना, यही बात मुझे कमजोर कर रही है। ऐसा लग रहा है इतना दूर जा रही हो जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं है। दिल कर रहा है कि इस लम्हे को रोक दूं, कहीं बहुत देर ना हो जाए। क्या बात कर रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है अम्मी जैसे शाजिया को कोई दलदल में धकेल रहा है। और वो कोई गैर नहीं, वो उसके अपने हैं। समरा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है। हमें चले ना, कुछ देर उसे आराम करने देते हैं, फिर हम दोबारा आ जाएंगे। कैसे चलते हैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? क्या हालत हो रही है उसकी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। समरा, उठ बेटा, जल्दी से मेरे साथ चल। कहाँ? हॉस्पिटल। और कहाँ? अम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। ठीक कैसे होते हैं बेटा? चल रही हो या मैं जबरदस्ती करूं? मुझे तो अजीब से वसवसे हो रहे हैं तुम्हारे लिए। मी प्लीज, अगर आप हौसला हार जाएंगी तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? अम्मी अगर आपको मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है तो ले जाएं, हो जाए अपने वसवसों से आजाद। मगर बस इतना बता दूं कि मैं ठीक हूं। बस शाजिया पे प्यार आ रहा था। जानती हो मेरे बेटा, तुम दोनों का ताल्लुक ही इस तरह का है, एक दूसरे में जान बसती है तुम्हारी, और तुम दोनों भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं तुम्हारी माँ के बगैर नहीं रह सकती थी। अपनी छोटी बहन फरिया से मुझे बहुत प्यार था। जब भी तुम दोनों को देखती हूँ तो बस उसकी याद आ जाती है, लेकिन तुम्हारा प्यार देख के मेरा दिल बड़ा हो जाता। कभी नहीं सोचा था कि उसके बगैर भी रहना पड़ेगा मुझे। बेटा क्या करें, ये तो जमाने का दस्तूर है जिसे हम चाह के भी नहीं बदल सकते। माँ बाप लाख चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और उसने अपनी बेटी को रुखसत करना ही पड़ता, और उसकी जुदाई का गम भी बर्दाश्त करना। शायद इसी गम की वजह से तो लोग बेटियों की तमन्ना भी नहीं करते। तुम्हें पता है, इस जुदाई का गम कभी खत्म नहीं होता, चाहे बेटी कितनी सुखी क्यों ना रह रही हो। ना खास्ता अगर बेटी दुखी हो तो फिर यही जुदाई का गम नासूर बन जाता है माँ बाप के लिए, और उनकी जान ले लेता है। मैं तो बस अब यही दुआ करती हूँ कि खुदा मेरी दोनों बेटियों को हमेशा खुश और आबाद रखे। Two plus 45. खैर तो है, आज जुबान पे ताले कैसे पड़े हुए हैं? क्यों, क्या मैं चुप नहीं बैठ सकती? जरूरी हर वक्त बोलती रहा करूं? तुम्हारी चुप के पीछे जरूर कोई बात है। क्या छुपा रही हो, बता दो मुझे। खावर साहब, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा का, बात करूं तो मुश्किल, खामोश रहूं तो जिंदगी अजाब है। बता दो क्या बात है। हाँ हाँ, हमेशा उल्टी बात कीजिएगा। मेरे नसीब में कब है सीधी बात? तो ठीक है बाबा, गलती हो गई, नहीं पूछ रहा कुछ, मत बताओ।
बता दो, सुन रहा हूं। वो ना, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने घर में एक छोटी सी तकरीब रख लें। करीब? कैसी तकरीब? ढोलकी रखने के बारे में सोच रही थी, रौनक हो जाएगी। जरीना बेगम, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई काम की बात की। तारीफ में जलालत का तड़का जरूरी था। असल में तमहीद इतनी लंबी थी ना कि तड़का तो बनता था। वैसे कब रखनी है तकरीब? कल रख लें, सबको बुला लेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर मैं सबको कह देती हूँ, आप भाभी को बता दें। बता कैसे? क्या करते हैं खाबर, बुलाना भी है। अच्छा, ठीक है, मैं बुला लेता हूँ। मैं फिर तैयारी शुरू करूं? जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हम जरूर आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात है अम्मी, बहुत खुश लग रही हैं आप। क्या काम करना है? वही जो मेरे दिल में था। क्या था आपके दिल में? भाई, दोनों घरानों की पहली खुशी है, तो इस खुशी के आने से पहले तो एक खुशी बनती है ना। क्या मतलब? भाई साहब ने घर पर ढोलकी रखी है, हमें बुलाया है उन्होंने। क्यों, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? हुई ना, बहुत खुशी हुई। लग तो नहीं रही है। ढाने का क्या फायदा अम्मी, फर्क तो पड़ना नहीं है। ये क्या हो गया था मुझे? मैं कैसे इतना खुदगर्ज हो सकती हूँ? क्या मोहब्बत में इतनी खुदगर्जी हो सकती है? ये मैं क्या करने जा रही थी, और वो भी किसके साथ? माना कि शाजिया ने कभी कजन नहीं समझा मुझे, लेकिन मुझसे मेरा नसीब मेरी मोहब्बत तो ले रही हूं ना। और मेरी मोहब्बत नहीं, हरगिज नहीं। मैं अपनी मोहब्बत तुमको नहीं दे सकती। मैं चाह कर भी तुमको अपनी मोहब्बत नहीं दे सकती। लेकिन मैं क्या करूं, करना तो होगा कुछ। आई एम सॉरी शाजिया। कुछ ना पता, कहना है बहुत कुछ, वक्त ना मेरा है, बेवजह ही कैसा दर्द ये मिला है, दर्द ये मिला क्या करूं? पता नहीं असफर क्या समझेंगे। कैसी लड़की है ये, अभी तारीख तय हुई नहीं और पीछे ही पड़ गई। मगर वो ऐसा क्यों सोचेंगे? फियांसे हैं असफर मेरे, क्यों कॉल नहीं कर सकती मैं उनको? और वैसे भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करना तो जरूरी है ना। करती हूँ कॉल।